recording now. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। ओके शम्सा, नो इश्यूज जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुरक्कब को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे सीख रहे हैं जो कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कौन सा है वो मुरक्कब? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से बनाते हैं उसको, मुरक्कब को, ठीक है। उसमें फिर हमने मजीद उसमें कॉम्प्लेक्स उसको सीखा बनाना, ठीक है, जैसे पेचीदा मुरक्कब इजाफी देखते हैं। मुरक्कब इजाफी की उसमें टोटल पूरा मुरक्कब जो है उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट, शुरू नीचे से करते हैं। उज़मा फहमीद, मुझे बताएं कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए मुरक्कब इजाफी के लिए। मुरक्कब इजाफी में आपी मुदाफ होता है और मुदाफ अलैह होता है, और इसमें जो है ना मुदाफ जो होता है वो अल और तनवीन नहीं लेता है, नून ड्रॉप कर देता है। और मुदाफ अलैह जो होता है वो जो है ना वो तनवीन ले सकता है और लाइट नहीं होता, बल्कि वो मतलब तनवीन ले सकता है ना, इसलिए वो लाइट नहीं होता। और ये एराबी हालत के बारे में क्या बताया? ये मतलब जो मुदाफ होता है वो तनवीन नहीं ले सकता और मुदाफ अलैह नहीं, तनवीन ले एराबी लेता। हालत, एराब एराब बोलते हैं, मतलब मरफू मंसूब मजरूर, इसको बोलते हैं एराबी हालत। तो मुदाफ अलैह जो है वो होता है मरफू होता है, और मुदाफ अलैह जो होता है वो मजरूर होता है। मुदाफ इलै मजरूर होता है और मुदाफ क्या होता है? मरफू होता है ऑलवेज, हमेशा। ज्यादातर। अच्छा सोनिया, मुझे एराबी हालत बताइए मुदाफ और मुदाफ इलै की। यहाँ पे मुदाफ जो है वो मरफू होता है, लेकिन वो मंसूब और मजरूर भी हो सकता है, और मुदाफ इलैह जो है वो मजरूर ही होता है हमेशा। अच्छा चलें, माइक म्यूट करें। एक बात समझ में आप लोग, एक बात ये समझ लें आप लोग कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी इस्म की, ठीक है, इस्म को अगर हम एक, जैसे हम एक डिफॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग। इसका मतलब होता है जैसे हमें आदत है वो देखने की, विंडोज, उसमें एक ब्लू कलर का होता है ना, और यहाँ पे इस तरह से बना होता था, विंडोज से 6 जो होता था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मोबाइल रिंगटोन कहें तो नोकिया की एक अजीब सी एक रिंगटोन होती थी जो हम पहचान लिया करते थे। सब समझ रहे हैं ना? ये सब क्या होती हैं? ये डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं, ठीक है, राइट। या सैमसंग की एक डिफॉल्ट रिंगटोन होगी, ठीक है। या जैसे हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट में जब हम हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते थे, उसमें से एक साउंड आता था, एक वॉलपेपर दिखता था, ये सब डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो कौन सी हालत में होती है? मरफू। मरफू, ठीक है, वेरी गुड। मरफू हालत में होती है, ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो किताब है ये कौन सी हालत में है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे किताबुन। अगर मैं कहती हूं रजुल और मैं इसकी आपको हालत नहीं बता रही हूं, आप कहेंगे रजुलुन, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेटिंग ही होती है, राइट।
भी इस्म जो होता है, ये कह लें कि ये इस्मुन होता है, ठीक है। अब इस इस्म को इस्मन या इस्मिन होने के लिए कोई ना कोई वजूहात होती हैं। इसकी कम से कम 12 से 13 वजूहात हम पढ़ेंगे, इसकी 2 वजूहात हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से एक पहली वजह तो हमने पढ़ी ली, क्या पढ़ी है हमने, इस्म के मजरूर होने की, कि वो क्या होना चाहिए, मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो एक पढ़ ली, ठीक है। ये 2 होती हैं, ये 12 13 ये बाद में देखेंगे, ये 2 होती हैं जिसमें से एक हमने पढ़ी। तो इसके लिए कोई वजह नहीं है, ये होती ही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये। तो जब मैंने आपसे पूछा कि मुदाफ जो है उसकी एराबी हालत क्या होती है, तो आप मरफू नहीं कहेंगे, मरफू तो होती है, आप कहेंगे कि वो तीनों एराबी हालत में आ सकता है। आपका जवाब क्या होगा कि मुदाफ तीनों एराबी हालत में आ सकता है। मैंने पूछा मुदाफ इलैह क्या होगा, आप कहेंगे कि जो मुदाफ इलैह होगा वो हमेशा मजरूर होगा, हमेशा मजरूर होगा। फर्क समझ में आया, मुदाफ तीनों एराबी हालत में आ सकता है, मुदाफ इलैह मजरूर होगा। मैंने सबसे पहला सवाल किया था कि मुरक्कब इदाफी के बारे में मुझे बताएं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। आपको कहना है अल नहीं आएगा, दूसरा आपको कहना है तनवीन नहीं आएगा, तीसरा आपको कहना है कि जो मुदाफ इलैह है वो मजरूर होगा, ठीक है। ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको याद रखना है। ये 100% कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस है ही नहीं इसमें, ठीक है। अल नहीं लेता मुदाफ, तनवीन नहीं लेता मुदाफ, और मुदाफ इलैह ऑलवेज ऑलवेज मजरूर होता है, ठीक है। मजरूर होता है का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा अल मुस्लिमूना, अगर ये है, अगर मैंने कहा ये मुदाफ इलैह बनकर आएगा तो कशफ क्या हो जाएगा, ये कशफ अल मुस्लिमैनी। मजरूर, मून ऊना, जी कशफ, जी आपी। मजरूर हालत अल मुस्लिमूना की क्या होगी, सोच के जवाब दिया करें। अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमीनी। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मुस्लिम चार्ट याद नहीं हुआ, और मुस्लिम चार्ट याद करना आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। मुस्लिम चार्ट अगर याद नहीं है तो फिर आप लोगों को ग्रामर सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ABCD मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको CAT कैट मालूम होना चाहिए। इसी तरह से अरबी सीखने के लिए सबसे पहले मुस्लिम चार्ट मालूम होना आपकी आपकी कंपल्शन, आपकी जरूरत है। आप मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको मुस्लिम चार्ट याद होना चाहिए। शाहीन, अगर मैं इसको मुदाफ इलैह की तरह इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो क्या बोलूंगी इसको, अल मुस्लिमीना। अल मुस्लिमीना, माशाल्लाह, ठीक है। कशफ मीना, ठीक है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ओके, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अल मुस्लिमूना में कहूंगी तो आपने ये इस वाली हरकत को नहीं देखना, नून वाली हरकत को, ठीक है। ये तो आप समझ लीजिए, ये कोई भी जब इस्म होता है उसमें या तो साउंड होता है, ठीक है, या तो साउंड होता है, या फिर वो जो हरकत होती हैं, ठीक है, हरकत होती हैं। हरकत तो हो गए, चलो उन, अन, इन या अ, उ, ई, ये हो गई। लेकिन जो साउंड होते हैं, जो एंडिंग कॉम्बिनेशन से जो साउंड्स निकलते हैं, ऊना, ईना, आनी, आईनी, इसमें हम साउंड देखते हैं, ना कि आखिरी वाली हरकत। हरकत और एराब में डिफरेंस होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। हरकत होती है जेर जबर पेश, ठीक है, तनवीन, ये हरकत होती हैं। लेकिन जब एराब की बात आती है तो एराब का मतलब होता है मरफू, मंसूब, मजरूर, रफा, नसब, जर।
और जब ऊना ईना जो होते हैं ये एराब होते हैं, ठीक है। उन अन इन ये एराब हो जाते हैं जब हम मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन कहते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अगर है जी, साजिदा किसने कहा? नसीम, साजिदा, किसी का माइक अनम्यूट हुआ था? नहीं, आप ही नहीं कहने के लिए किया था। ओके, हाँ, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डाउट है तो बिल्कुल शुरू में चले जाएं, आप पहले के लेक्चर्स पे वहां से कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी अगर यहाँ पे डाउट होता है तो। अगर आप मुस्लिमीना को अगर आप मुस्लिमीनी कहते हैं तो ये तो आपकी जबान पे ही नहीं आना चाहिए, अगर आपको मुस्लिम चार्ट याद है तो। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सबके? अच्छा चलें, अब यहाँ पे हमने बात की कि एक होता है मुदाफ और एक होता है मुदाफ इलैह, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है मुरक्कब इदाफी, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने देखा कि आप लोगों से प्रैक्टिस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा क्लास के अंदर करवाई गई थी। अब यहाँ पर हम आप लोग हेडिंग के लिए एक जगह छोड़ें, मैं बताती हूँ वहां पे हेडिंग क्या डालना है। अब मुझे सबसे पहले रोबिया शब्बीर, अच्छा रोबिया ने कहा था कि मैं माइक अनम्यूट नहीं कर सकती। नसीम, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने कहना है जैद का घर तो मैं क्या कहूंगी? बैती जैदुन, सॉरी, बैतु जैदिन, बैतु जैदिन। बैतु जैदिन, ठीक है। ये मुदाफ हो गया, ये मुदाफ इलैह हो गया। ये बैता भी हो सकता था, बैती भी हो सकता था, डिपेंड करता था। मैंने कहा कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो जेर होता है या फिर नसब होता है। मरफू तो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में होता है। तो ये बैतु हो गया। जैदिन, जैदिन ही होगा क्योंकि ये मुदाफ इलैह जो होता है वो मजरूर होता है। आपने कहा बैतु जैदिन, बिल्कुल 100% ठीक है। अब मैं कहती हूँ जी, यहाँ तो मैंने कहा कि जैद का घर, ठीक है, यानी हाउस ऑफ जैद, ठीक है, ये तो हो गया जैद का घर। अगर मैं जैद का घर कहने की बजाय मैं कहना चाहूं उसका घर, ठीक है, हिज हाउस, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मुझे मालूम होना चाहिए ना, है ना। मैं हर बार तो जैद का घर नहीं कहूंगी, हर बार फातिमा का घर तो नहीं कहूंगी, कभी कभी उसकी जगह में उस वो भी लेकर आऊंगी, है ना। तुम्हारा घर भी लेकर आऊंगी, ठीक है, मेरा घर भी इस्तेमाल करूंगी। मुझे ये बताएं मुनीजा, ये उसका घर, तुम्हारा घर, मेरा घर, ये उस, तुम, तुम्हारा, मेरा, ये क्या होते हैं? जमाइर। इशारा। जमाइर होते हैं मुनीजा। जी, जिससे पूछे पहले तो कोई और माइक अनम्यूट ना किया करे। जी मुनीजा, क्या होते हैं ये? इशारे होते हैं। इशारे होते हैं। इशारा तो होता है दिस, दैट। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारा, मेरा। हाँ, तुम्हारा मेरा क्या होता है? जमाइर। जमाइर होते हैं, ठीक है, जी, जमाइर होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, क्या हमने जमाइर पढ़े हैं? कोई भी बताए, क्या हमने जमाइर पढ़े? नहीं। वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या हमने जमाइर पढ़े हैं? जी। नहीं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सादिया बेटा, आपने जो इतनी मेहनत करवाती हैं आप ग्रुप में, मुझे जवाब मिल रहा है कि जमाइर हमने पढ़े ही नहीं है। आपकी डेफिनेशन पढ़ी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करा। हाँ, 1 मिनट नहीं पढ़ा आपने। जी सादिया। अभी पढ़े होंगे। सादिया 1 मिनट, बाकी माइक म्यूट करें। जी सादिया अशफाक। जी आपी, मैं क्या बोलूं, मैं तो सुन के हैरान हो गई हूँ। हैरान होना भी चाहिए बेटा। अच्छा, हमने जमायर नहीं पढ़े। अच्छा, जो जो कहते हैं हमने जमायर नहीं पढ़े जरा हैंड रेस करें। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं कहूंगी मैं। जिनको लगता है अभी हमने जमायर उनका इस्तेमाल नहीं पढ़ा, जरा हैंड रेस करें। एक तो मुनीजा ने कहा अभी हमने नहीं पढ़े, और कौन कहता है? मैंने 1-2 नाम और भी सुने थे।
आप मतलब आवाजें सुनी थी। जी मुनीसा के अलावा कौन कहता है कि हमने अभी जमायर नहीं पढ़े, उनका इस्तेमाल नहीं पढ़ा? फजीला ने भी नहीं पढ़े जमायर। जी और अच्छा, आप दोनों हैंड्स डाउन कर लें। और किस किस को लगता है हमने जमायर पढ़े हैं अभी? मुनीसा खलील दोनों हैंड्स डाउन करें। रोबिया को लगता है हमने पढ़ लिए, शाहीन को लगता है हमने पढ़ लिए, सोबिया को लगता है पढ़ लिए, नसीम को लगता है पढ़ लिए, उज़मा को लगता है पढ़ लिए, कायनात को लगता है पढ़ लिए, कशफ, सोनिया, कौसर, आमना, फोजिया, इन सबको लगता है हमने पढ़ लिए। और बाकी सब अभी सोच में पड़े हैं कि हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, क्योंकि उन्होंने दोनों वक्त में हैंड रेज नहीं किए। चलें, अच्छा अच्छा, ये बताएं मुझे ये बताएं कि मुनीजा, मुनीजा बेटा मुझको ये बताएं कि ये क्या लिखा है? आप ही याद आ गया। भूल गए थे, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं करा ना चार्ट का, तो इसलिए अरे भूल मेरा गए। बच्चा, ऐसे पुरानी चीजें अगर भूलते जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक काफी और दो किसी ने तीन हाँ क्लासों से इस्तेमाल ही नहीं करा है ये हुआ चल, हुमा हुम। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि मैं अच्छे से ही पूछ लूं। मुनीसा के अलावा किसी एक ने और हैंड रेस किया था, फजीला ने शायद। फजीला, कुछ याद आया? बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं करे जी ना अभी जुमलों याद में आ गया। बिल्कुल। चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले सारे सब लोग हैंड्स डाउन कर ले अपने। ठीक है, तो हमने ये पढ़े थे। जरा जल्दी से मुझे चार्ट तो सुनाए। ओके सोबिया। जी आप ही सुना रही हूँ। हम्म हुआ हुमा हुम, हिया हम्म हुमा, हम्म हिया हुमा, हम्म हिया हुमा हुम, अना नहनु। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, उसके बाद अना नहनु। बीच वाले कहाँ गए? अंता वाले। अच्छा, अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंती हम्म अंतुमा अंतुना, और हम्म अना इस नहनु। अना नहनु। हाँ ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये होते हैं जमायर। जमायर यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी वो अस्मा जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो हमने उर्दू में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, उससे याद कर लें। ठीक है, जमीर क्या होता है? हमने उर्दू में तो सबको डेफिनेशन याद होती है, या इंग्लिश में तो सबको डेफिनेशन याद होती है कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह में इस्तेमाल हो, या जमीर वो होता है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो, शी, ही, ठीक है, यू, आई, ये सब जमायर होते हैं। इंग्लिश में याद आ जाए इंग्लिश में कर लें, उर्दू में याद रहता है जिसको उर्दू में कर लें। ठीक है, हुआ हुमा हुम। हुआ का मतलब क्या होता है? हम किसी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए ना। हुमा यानी दो लड़कों के लिए, हुम यानी उन सब लड़कों के लिए। हिया हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुमा दो लड़कियों के लिए। अब आप कहेंगे हुमा और हुमा दोनों ही सेम होते हैं, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स में देख लिया होगा कि अगर सोलिहतानी कह रहे हैं तो हम लड़कियों के लिए कह रहे हैं, सोलिहानी कह रहे हैं तो हम लड़कों के लिए कह रहे हैं। हुन्ना जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अंता यानी एक मुजक्कर, ठीक है, एक के लिए होता है, और अंती होगा तो मुअन्नस के लिए होगा। अंतुमा, अंतुमा सेम है। अंतुम जब जमा होते हैं मुजक्कर बहुत सारे, और अंतुन्ना जब जमा होती है मुअन्नस बहुत सारी, और जब सामने हाजिर होती है मतलब सामने दिख रही होती है, मुखातिब कर रहे हैं तुम सब। ठीक है, अना यानी मैं, नहनु यानी हम सब। तो हमने इनको पढ़ा था। ठीक है, ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए ये जमीर का चार्ट है। ठीक है, प्रोनाउन का। इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, इन्हें कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, या फिर ये कह लें कि मुनफसिल जमायर। जिसको जो याद रहे वो लिख ले। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि किसी से मिलके नहीं पढ़े जाते, है ना। हुआ सॉलिहुन, हुआ एक अलग वर्ड है और सॉलिहुन एक अलग वर्ड है, ये मिलते नहीं है, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट कहा जाता है। कभी डिटैच्ड भी कहा जाता है, यानी अटैच नहीं होते किसी से, डिटैच। ठीक है, या फिर मुनफसिल।
हम अरबी में जब पढ़ेंगे तो मुनफसिल ज़माइर है या फिर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ये दोनों ही नाम लिख लें जो आपको याद रहे, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन या फिर मुनफसिल ज़माइर, ये होते हैं जो हमने हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वाला जो हमने चार्ट पढ़ा है, उनको कहा जाता है मुनफसिल ज़माइर या फिर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। आमना, ये जो मुनफसिल ज़माइर होते हैं इनकी एराबी हालत क्या होती है? अब ये मबनी होते हैं। नहीं, एराब, एराब क्या होता है? मबनी तो होते हैं, मतलब एराब होता, एराबी हालत क्या होती है? हम क्या बोलेंगे? मरफू होते हैं, मंसूब होते हैं, मजरूर होते हैं? अब ये मरफू होते हैं। मरफू होते हैं, माशाल्लाह, ठीक है। और हमने इसीलिए जब हमने हुवा सालिहुन किया था तो हमने इसको क्या बनाया था? हमने इसे मुब्तदा बनाया था, इसे खबर बनाया था, और हम जानते हैं मुब्तदा, मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है। मैं इतना तेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने ये बहुत पहले पढ़ा था और मुझे एक नया टॉपिक आज शुरू करना है, ठीक है। तो ये हमें पता है। अच्छा, मबनी होते हैं, यहाँ पर भी एक बात सुन ले, मबनी का मतलब होता है कि उनकी शक्ल नहीं बदलती, ठीक है, शक्ल नहीं बदलती, लेकिन एराबी हालत तो हर इस्म की होगी। एराबी हालत यानी कि मरफू, मंसूब, मजरूर, हर इस्म होगा चाहे वो मबनी हो। अगर मैं आपसे बोलती हूँ ये मूसा लिखा है, आपने इसकी एराबी हालत क्या है बतानी है, तो आप कहेंगे कि ये रफा भी है, ये नसब भी है, ये जर भी है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जब हम इसको सेंटेंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ हाजा की क्या है एराबी हालत, तो आप उसको देखकर बताएंगे जुमले के अंदर कि वो क्या है, ठीक है। मबनी का मतलब ये होता है कि उसकी शक्ल नहीं बदलती। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हुआ का या फिर हिया का इसकी एराबी हालत क्या होती है, तो ये मरफू होते हैं, ठीक है, ये मरफू होते हैं। यानी ये जो पूरा चार्ट है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ठीक है, या फिर मुनफसिल, ठीक है, या फिर मुनफसिल ज़माइर, और इनके बारे में आप लिख लें कि ये मरफू होते हैं। हमने अभी तक इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम नई चीज अब शुरू करने लगे। मैंने कहा कि जैद का घर, ठीक है, हम इस तरह से बनाते हैं इसको, घर को हम पहले ले आएंगे बैतू, और यहां हम कर देंगे जैदिन, इतना हमें पता है। अब मैं जैद की जगह कहना चाहती हूं उस, ठीक है, उसका घर। तो अब ये घर की जगह बैत आया, ठीक है, का ट्रांसलेशन होता नहीं है, लेकिन ये उसकी जगह मुझे क्या लाना पड़ेगा? क्योंकि ये मुजक्कर है तो हम बोलेंगे कि हुआ, है ना। लेकिन हुआ के आ सकता है क्या? क्योंकि ये तो मरफू होता है, हालत रफा में होता है, और मुदाफ इलैह क्या होना चाहिए? जर में। जर में होना चाहिए। तो क्या हुआ आ सकता है? क्योंकि ये तो होता ही मरफू है, आ नहीं, सकता है? नहीं आ ठीक है। सकता, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ तो नहीं आ सकता क्योंकि वो मरफू होता है, और यहाँ पे हमें लाना है मजरूर। तो अब हम क्या करें? तो अब आप लोग एक चीज लिख लें कि जो जमायर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमने मुनफसिल यानी कि इंडिपेंडेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरे इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे जिन्हें कहा जाता है मुत्तसिल या फिर अटैच्ड, ठीक है, मुत्तसिल जमायर या फिर अटैच्ड जमायर। आज जो हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं मुत्तसिल जमायर या फिर अटैच्ड जमायर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं वो इंशाअल्लाह हम आज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि यहाँ पर तो मजरूर होता है ना, मुदाफ इलैह तो मजरूर होता है। अच्छा, अब हमने इसके बारे में बात किया कि ये ओके, हमने इसके बारे में बात किया कि ये मरफू होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लिख लें कि ये मंसूब और मजरूर होते हैं, ठीक है, ये मंसूब और मजरूर होते हैं। जैसे हमने कई चीजों में देखा कि मुस्लिमीना है तो उसकी मंसूब और मजरूर दिखते एक से, है ना।
इसी तरह से ये जो ज़मायर हैं मुत्तसिल या अटैच ज़मायर हैं, ये मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में एक से दिखते हैं और ये अटैच होकर आते हैं। ठीक है, कैसे होंगे वो मैं अभी बताऊंगी। ये अटैच होकर आते हैं और ये इनकी अगर मैं एराबी हालत पूछूंगी तो आप कहेंगे या तो ये मंसूब है या तो ये मजरूर है। ठीक है, या तो ये मंसूब है या तो ये मजरूर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मुदाफ इलय बनकर आ रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, 100% श्योर हो जाएंगे कि ये कौन सी हालत में है, हालत है जर जड़ में। वेरी गुड। ठीक है, ये हालत है जर में, यहाँ पर आप 100% श्योर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपको सिर्फ वो अटैच प्रोनाउन लिखा हुआ दिखेगा, किसी से अभी अटैच नहीं किया, तो आप कहेंगे या तो ये हालत नसब में होगा या हालत जर में होगा। लेकिन अगर आपको ये मुदाफ इलय बन के दिख रहा होगा तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये हालत जर में। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में इंशाल्लाह अभी आ जाएगा। आपके चार्ट में आपने लिखा है हुवा, हुमा और हुम। ठीक है, इसी तरह से लिखा है। अब आप यहां पर ये लिख लें कि जब ये वो अटैच प्रोनाउन बनकर आते हैं तो ये हो जाता है हु, हुमा, हुम। ठीक है, ये हो जाता है हु, हुमा, हुम। आप कहेंगे हुमा भी वही है, आप कहेंगे हुम भी वही है, बदला सिर्फ यहाँ पे हुवा की जगह हु बदला है। कैसे पता चलेगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, आपको याद था हुवा, हुमा, हुम, अभी आपको याद करना है हु, हुमा, हुम। 5 बार बिना माइक को अनम्यूट करे आपने बोलना है हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ओके, सेकेंड लाइन क्या होती है जल्दी से बताएं, ये वाली ऊपर वाली, कोई भी। हिया हुमा हुन्ना। वेरी गुड, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पे होती है हिया की जगह आ जाता है हा। ठीक है, हुमा की जगह हुमा ही आ जाएगा और हुन्ना की जगह हुन्ना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था हिया, हुमा, हुन्ना और यहाँ होता है हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना। 5 बार बिना माइक्स को अनम्यूट करे सबने बोलना है हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना। दोनों को एक साथ बोलेंगे हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। ठीक है, ये हो गए हमारे गायब के। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। अंता अंतुमा अंतुम। अंतुमा अंत। अंतुमा वेरी गुड। अंतुम। ठीक है, अंता, अंतुमा, अंतुम। अब इसके लिए क्या होता है वो देखते हैं। हमने देखा कि वो जो हुवा, हुमा, हुम का हमने कर दिया था हु, हुमा, हुम। अब इसके लिए बिल्कुल एक नया ही एक हमें दिखेगा, वो होता है क, कुमा, कुम। क, कुमा, कुम, ये जबर के साथ। जबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी। का, कुमा, कुम। 5 बार बोलेंगे सब, का, कुमा, कुम, का, कुमा, कुम, का, कुमा, कुम, का, कुमा, कुम, का, कुमा, कुम। ठीक है, अंत की जगह का, अंतुमा की जगह कुमा और अंतुम की जगह कुम। चलें जी, इसके बाद ये वाली लाइन क्या होती है, जल्दी जल्दी बोल के बताएं। अंति अंतुमा अंतुन्ना। अंतुमा अंतुन्ना। ओके, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अब अंति के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है की। अब देखें यहाँ पे ये मुजक्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए, तो एक जबर जेर से देखा आपने कितना फर्क हो गया। ठीक है, अगर मैंने का यूज किया तो मतलब होगा तुम्हारा यानी लड़के का, और की इस्तेमाल किया तो तुम्हारा यानी लड़की का।
ठीक है। हम उर्दू में तो तुम्हारा ही बोल देते हैं दोनों के लिए, योर बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन अरबी में हमें मालूम है ना हर चीज का मुजक्कर मुअन्नस अलग होता है। तो अंती के लिए जैसे यहाँ पे भी फर्क देखें, सिर्फ जेर जबर का है ना, ऐसे यहाँ भी जेर जबर का फर्क है, की हो जाएगा। कुमा के लिए कुमा ही रहेगा, की कुमा। अच्छा क्या लगता है अंतुन्ना क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो सकता कुम है? ही रहेगा, कुन्ना कुम रहेगा। कुन्ना कुन्ना हो गया, नहीं, कुन क्यों रहेगा? कुन्ना हो जाएगा ना। कुन्ना। जैसे वहां पे था हुम था और हुन्ना था, ऐसे यहाँ पे कुम हो जाएगा और कुन्ना हो जाएगा। ठीक है, तो की कुमा कुन्ना 5 बार बोलेंगे माइक्स म्यूट रखते हुए, की कुमा कुन्ना, 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 की कुमा कुन्ना। एक साथ बोलेंगे का कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना। ऐसे ही याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मुतकल्लिम की। ठीक है, अच्छा मुतकल्लिम में हमने पढ़ा था क्या? अना और नहनु नहनु। नहनु, माशाल्लाह। ठीक है, अना और नहनु। तो अना के लिए इस्तेमाल होता है या, और नहनु के लिए इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, या और ना, या और ना। ठीक है, या साकिन लगा लें उसके ऊपर। ठीक है, या और ना। अब इसके साथ जबर भी होता है, बस अभी तो या ही लिख लें काफी है। ठीक है, साकिन के साथ या और ना। ठीक है, अना के लिए या और नहनु के लिए ना। ठीक है, या ना, या ना। तो पूरा हो गया हमारा हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, काकुमा कुम, कीकुमा कुन्ना, या ना। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। चार्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सादिया शेयर कर देंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने हेडिंग डालना है कि मुरक्कब इदाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। हेडिंग डालना है मुरक्कब इदाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा अभी पहले ये याद करना है। ठीक है, चार्ट देखना है, चार्ट आप लोगों के साथ शेयर हो गया होगा या हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से याद करना है। अभी याद नहीं होगा लेकिन आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि ये जो ज़मायर होते हैं, अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा कुम, मैंने कहा कि कुम की एराबी हालत बताएं, तो आपका जवाब होगा कि ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कुम को देख के आप कहेंगे ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, लेकिन जब ये मुदाफ इलै बनकर आएगा तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये जर है। ठीक है, अच्छा चलें, अब चार्ट समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा है जिसे चार्ट ना समझ में आया हो? ये चार्ट याद करना है। ठीक है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, काकुमा कुम, कीकुमा कुन्ना, या ना। ठीक है, अच्छा तो हमने ये मजरूर जब होते हैं तो हमने देख लिया मजरूर कब होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे जैद के घर की। ठीक है, हमने कहा कि जैद का घर, फिर से आ जाते हैं उसी बात पे, जैद का घर। ठीक है, तो हमने कहा बैतु जैदिन। अब मुझे जैद की जगह जमीर लगाना है ना। ठीक है, तो जमीर कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, बैतु तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि जमीर तो यहाँ लगेगा ना जैद की जगह, तो ये हो जाएगा बैतु। अब मुझे ये बताइए हुआ की जगह, जो जैद की जगह हुआ आता है, और हुआ की जगह हमने क्या याद किया अभी? हु हु। बैतु एक सेकेंड, हु याद किया है ना, तो यहाँ पर हम हु लगा देंगे। तो कैसे पढ़ा जाएगा? बैतु बैतुहु, बैतुहु। ठीक है, बैतुहु उसका घर। अगर मैं कहना चाहती हूँ फातिमा का घर और उसकी जगह कहना चाहती हूँ फातिमा की घर की जगह, जैसे हर हाउस। ठीक है, हर हाउस, तो ये बैतु तो बैतु रहेगा, हु की जगह मैं क्या कर दूंगी? हाँ हाँ कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? बैतु हाँ बैतुहा। बैतुहा। ठीक है, मैं कहूंगी 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 बैत
ठीक है, उसका घर यानी हर हाउस, उसका बोलेंगे तो दोनों में समझ में नहीं आएगा, हर हाउस। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ योर हाउस किसी लड़के से, मेल से, मुजक्कर से, तो मैं क्या कहूंगी? बैतु का भाई बैतु बैतु का, का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए, बैतु का। और मैं किसी लड़की के लिए कहना चाहती हूँ योर हाउस, बैतु की बैतु की। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूँ हमारा घर, बैतुना बैतूना। ठीक है, बैतूना। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूँ उन दोनों का घर, सॉरी, बैतुकुमा हाँ, उन दोनों का घर, बैतुकुमा बैतुहुमा उन दोनों का, और उन दोनों बैतुहुमा बैतुहुमा। अगर मैं कहना चाहूँ तुम दोनों का, अरे यार बैतुकुमा बैतुकुमा। अगर मैं कहना चाहूँ तुम सबका, बैतु बैतुना कुन किस फिर से बोलिए मैम। मतलब हाँ, अगर ये मैं मुजक्कर लिखूं, ठीक है, अगर मैं मुजक्कर कहूँ तो बैतु, बैतुकुम और मोन्नस के लिए बैतुकुन्ना बैतुकुन्ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो मुझे बतानी है वो मैं आप लोगों को बता दूं, फिर इंशाल्लाह मैं पूरा चार्ट आपसे पूछूंगी बैत के साथ हु लगा के। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कहा बैतुहु, बिल्कुल सही, बैतुहुमा, बिल्कुल सही, बैतुहुम, बिल्कुल सही, बैतुहा, बिल्कुल सही, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैतु, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं यहाँ पर या। अच्छा, जो ये या होता है ना, ये जो या होता है, ये चाहता है कि मुझसे पहले जेर हो। या क्या डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है या? जेर हो कि मुझसे पहले जेर हो। अब जो भी इस्म होता है ना, इस्म, वो ये बात सुन लेता है। ठीक है, याद रखिए मैंने क्या कहा, इस्म जो होता है ना वो ये बात सुन लेता है, क्योंकि आगे हम जब फेल पढ़ेंगे तो कंडीशन कुछ चेंज भी होगी। ठीक है, इस्म ने कहा कि ठीक है आपको जेर चाहिए, मैं आपकी बात सुन लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेश की जगह जेर जेर बैता हो जाएगा, और फिर कैसे पढ़ा जाएगा ये, बैती बैती बैती। ठीक है, बैती, तो अगर मैं कहूंगी बैती तो उसका मतलब क्या होगा, मेरा घर। ठीक है, तो यहाँ पे जब या होगा, ठीक है, या मुतकल्लिम इसको बोलते हैं, जब या मुतकल्लिम होगा तो इस्म जो होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जेर आ जाएगा। ठीक है, हालत ये भले मरफू है लेकिन यहाँ पे जेर लगा मिलेगा आपको। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? जब आपने यहाँ पे या लगा दिया, आपको पता चल जाएगा जब आप जुमला पढ़ेंगे तो। ठीक है, जैसे अगर ये मुब्तदा बन के आ रहा होगा तो आप फौरन कह देंगे ये मरफू है। ठीक है, और कुछ और बनकर आएगा फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अभी तो हमने देखा नहीं है ना, पढ़ेंगे जब आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे जरा जल्दी से बैत के साथ जमायर लगा के, आमना आप सुनाए, बैत के साथ जमायर लगा के, फिर मैं दूसरों से भी पूछूंगी जल्दी से। बैतुहु बैतुहुमा बैतुहुम बैतुहा बैतुहुमा बैतुहुन्ना बैतुका बैतुकुमा बैतुकुम बैती बैतुकी बैतुकुमा बैतुकुन्ना। और ये या वाला आ जाएगा बैती और बैतीना बैतुना, बैतूना। चले माशाल्लाह, वेरी गुड। अमरिया, अच्छा औलाद से करें आप, उसी से ना करें, चले औलाद से, औलादुहु। अमरिया आप करेंगी ट्राई? अच्छा चलें,
नसीम। आपी औलादुहु हम्म औलादुहु औलादुहुमा हम्म औलादुहुम हम्म औलादुका औलादुकुमा औलादुकुम हा हुमा हुन्ना रह गया। औलादहा औलादहुमा औलादहुन्ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देखें, एक सेकंड रुक जाए। औलादू तो औलादू ही रहेगा, ठीक है। हम गायब में बात करेंगे, पहले मुजक्कर फिर मुअन्नस की, फिर हम हाजिर में बात करेंगे मुजक्कर की और मुअन्नस की, और फिर हम मुतकल्लिम में बात करेंगे। अब इसको देख के फिर कहें। औलादुहु हम्म औलादुहा हम्म औलादुहुम हु हुमा हुम। अच्छा एक औलादु काम करें, रुक जाए रुक जाए, एक काम करें, सब लोग जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें, ठीक है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है। बस इस तरह से लिख लें और फिर औलाद के ऊपर उसको रखें और फिर आराम से टाइम लें। जब तक कोई और करना रोबिया आपने हैंड रेस किया है, आप ट्राई जी करेंगी। आपी। जी आपी। औलादुहु औलादुहुमा औलादुहुम औलादुहा औलादुहुमा औलादुहुन्ना औलादुका औलादुकुमा औलादुकुम औलादुकी औलादुकुमा औलादुकुन्ना औलादी औलादुना। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मैं दूसरा कोई बताओ। वर्ड दूं। हम्म जी मैं मैं बताऊं। कोई, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड मैं आपको, ओके मैं लफ्ज दे रही हूँ आपको, बलद। बलद यानी शहर, बलदू। हम्म जी बलादुहु बलादुहुम्मा बलादुहुम बलादुहा बलादुहुम्मा बलादुहुन्ना हुम्मा नहीं, हुम्मा नहीं, हुमा हुमा। बुलादुहुम्मा बुलादुहुन्ना बुलादुका आराम से, बुलादुकुम्मा बलद है, लफ्ज है बलद, लफ्ज है सही बलद, जी बलद, ठीक है, बलादका बलदू हाँ। बलू बलूदुका बलदू बलूदुकुम्मा हाँ सही है। हम्म बलूदुहा बलादुहुम्मा बलादुहुन्ना बलादका बलादुकुम्मा बलादुकुम बलादिकी बलादिकुम्मा बलादुकुन्ना बलादु बलादुआ बलादुन्ना। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपने भी मेरा सुनाओ। प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा। जी किसने कहा? मैंने, नसीम। मैंने, नसीम जी जी, सुनाए। उस्मा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी आप ही। जी नसीम आपने कहा था, सुनाए। जी आपी। बलादुहु बलादुहुमा बलादुहुम बलादुका बलादुकुमा बलादुकुम बलदी बलदना। सही बीच है में आपकी। एक रह गया, फेमिनिन वाला, मोन्नस वाला। बलादु बलादी की, बलदु की। बलादुकी हम्म बलादुकुमा हम्म बलादुकुन्ना हम्म बलादी हम्म बलादुना। बलदुना, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये चार्ट याद करना है, ये चार्ट को याद करने के बाद आपने, अच्छा देखें, आप लोगों ने इसको कैसे पढ़ेंगे? रब्बी। हम दुआओं में पढ़ते हैं ना, रब्बी, क्या होगा इसका मतलब? मेरा रब। मेरा रब। मेरा रब, है ना। इसी तरह से हम पढ़ते हैं रब्बुना, तो ये क्या हो जाएगा?
हमारा रब। हमारा रब। हमारा रब। अब जब हम दुआ पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि हम अपने रब से मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने लिए खाली महज अपने लिए बोलेंगे तो रब भी बोलेंगे, और जब हम सबके लिए बोलेंगे तो रब्बुना बोलेंगे, है ना। इसी तरह से जब हम बोलते हैं लूना, तो क्या हो जाएगा ये? हमारे अमाल। हमारे अमाल। और अगर मैंने कहा लुकुम, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? तुम्हारे सबके अमाल। हम सब के अमाल। तुम्हारे अरे तुम आमाल, सब है ना, तुम सबके आमाल। अच्छा, अगर मैंने कहा अमवा लुकुम, तो क्या हो जाएगा? हमारे अम्माल। तुम्हारे अम्माल। तुम सबके अमवाल, यानी तुम सबके माल। ठीक है, तो ये सब कुरान में आए हैं ना ये अल्फाज। ठीक है, हमारे आमाल हमारे लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा है, मानने चले ये ही ले लेते हैं, आमालुना। अब मुझे बताएं कि इसमें मुदाफ कौन सा है और मुदाफ इलाई कौन सा है? कोई भी बता दे। आप ये अमालू मुदाफ है और ना मुदाफ इलैह है। वेरी गुड। मुदाफ इलैह जो है ये ना, जो है ये मुदाफ इलैह है। अच्छा, तो ये दो हैं, ठीक है, ये एक आमालू है और एक ना है। ठीक है, ये दो वर्ड, दो जो इसम है, ये एक इसम है और ये एक इसम है, दोनों से मिलकर ये मुरक्कब इदाफी बना है। ये देखें अटैच्ड है, ठीक है, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये हमेशा अटैच प्रोनाउन होता है। ठीक है, मुत्तसिल होता है, कभी भी मुनफसिल नहीं होता। अब मैं पूछूं कि इस ना की ये जो जमीर है, इसकी एराबी हालत क्या है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? मंसूब और मजरूर। मजरूर। जरूर होगा अगर ये मुदाफ इलैह के तौर मजरूर पर है, हाँ, आए। अगर ये मुदाफ यहाँ इलैह है पे तो तो ये मजरूर। जी, यहाँ तो मजरूर है। मंसूब जी और मजरूर अगर, तो मैं आपको सिर्फ, अगर मैंने आपको एग्जाम में दिया कि ये ना लिखा है, इसकी एराबी हालत बताएं, तो आप कहेंगे कि मंसूब या फिर मजरूर। लेकिन जी अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि ये हालत जर में है, ये मजरूर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो मैं यहीं पे बता देती हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि अगर अगले हफ्ते बताऊंगी तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ बता के। कहाँ लिखा है यार, एक सेकंड, यहाँ बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हु के बारे में कुछ बात करनी है आप लोगों से। ये जब हम बात करते हैं हु हुमा हुम वाला जो हु है, ठीक है, ये जैसे मैंने कहा बैतुहु, ठीक है, ये मैं अभी ही करवा देती हूँ, बैतुहु उसका घर। अब ये हु की जो बात है ना, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे उल्टा पेश लगा होता है, देखा है हु पर? जी कभी आपी। आपने ही भी देखा होगा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फी ही, है ना। कभी आपने खड़ा जेर भी देखा होगा, बिही। तो अब ये सब क्या है? हमने तो यहाँ पे हु पढ़ा, ठीक है, कभी यहाँ पे जेर भी आता है, कभी खड़ा जेर भी आता है, कभी जो पेश है वो आता है, कभी उल्टा पेश आता है। ठीक है, इनकी कंडीशंस होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं, मतलब वही होता है, मतलब वो हिज वाला ही होगा। ठीक है, मतलब वो हिज ही होगा, लेकिन इतने सारे जो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, उसका रीजन होता है। वो रीजन समझ लें बस आप लोग आज, प्रैक्टिस फिर इंशाल्लाह वैसे भी सादी आपको करवाएंगी, और फिर आप लोग और इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर ये हु है, ठीक है, हा है मतलब। अब इससे पहले कुछ अल्फाज, कुछ ऐसी हरकत आएंगी
ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 मुख्तलिफ शक्लों में आता है। एक में होता है उल्टा पेश, एक में होता है खड़ी जेर, एक के नीचे होता है जेर और एक के ऊपर होता है पेश। ठीक है, अब इन 4 को हम देख लेते हैं। ये सबका मतलब होता तो हिज ही है, ठीक है, हिज, लेकिन ये हिज कब बदल जाता है वो हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहला वर्ड कहा बैतुहू, ठीक है, बैतु, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रही, बैतुहू या फिर जबर हो, बैतहा है। ठीक है, एक सेकंड मैं इनको हटाऊं, क्या करूं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये क्या है हरकत, हा से पहले हरकत क्या है, पेश जबर है। नहीं ये वाली, पेश। और यहाँ पर क्या है, जबर। जबर है। तो आप सब लोग लिख लें कि जब भी हा से पहले पेश हो या फिर जबर हो तो उल्टा पेश आता है। हा से पहले जब भी जबर हो या पेश हो तो उल्टा पेश आता है। तो जब हम बैतुहू बोलेंगे तो कौन सी हरकत लगाएंगे हा पे, उल्टा कौन सी पेश। हरकत, उल्टा पेश लगाएंगे। ठीक है, बैतुहू, ठीक है, बैतहू, ओके। जैसे कुरान के अंदर आता है, एक सेकेंड, ये वाले हम फिर बाद में करते हैं। जैसे कुरान में आया है इन्ना, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, उल्टा पेश। उल्टा। उल्टा पेश। ठीक है, जब कुरान में आया है तो इन्नहू आया है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूं, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, उल्टा पेश। उल्टा पेश। उल्टा पेश। अहदहू क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, वादा। उनका वादा। ठीक है, मीनिंग वही रहा, ठीक है, उसका, उनका नहीं, उसका मीनिंग वही रहा, लेकिन उसका अहद, लेकिन यहाँ पे हरकत कौन सी आई, उल्टा पेश। 5 बार सब लोग माइक म्यूट रखते हुए बोलेंगे कि उल्टा पेश कब आता है, जब उससे पहले जबर या पेश हो। उल्टा पेश कब आता है, जब उससे पहले जबर या पेश हो। उल्टा पेश कब आता है, जब उससे पहले जबर या पेश हो। समझ में आ गया सबके। जब भी हा से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो या पेश हो तो उस हा के ऊपर उल्टा पेश आता है। समझ में आ गया, लिख लिया सबने। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन की। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, ये हा है, ठीक है, और उससे पहले, हा से पहले जेर आ जाए, हा से पहले जेर आ जाए, क्या मतलब हुआ, जैसे ये बा है, बा के नीचे क्या है, जेर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा खड़ी जेर। अगर हा से पहले जेर आ गया तो हा के नीचे क्या लगाएंगे हम, खड़ी जेर। खड़ी जेर। अब जैसे हम बैत पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने बैतू कहा, हमने बैता कहा। अगर मैं कहूं बैती, बैत, मैं अगर ये बैती कह रही हूं तो अब मैं यहाँ पे हा के नीचे क्या लगाऊंगी, खड़ी पेश या जेर। खड़ी जेर लगाऊंगी, बैती ही। ठीक है, बैती ही, क्या मतलब होगा उसका, इसका घर।
मतलब वही होगा, ठीक है, हिज हाउस ही रहेगा, ठीक है, हर हाउस नहीं हो जाएगा ये, मीनिंग हिज हाउस ही रहेगा, ठीक है, वो रहेगा जैद का ही घर अभी भी, ठीक है, मुअन्नस नहीं हो जाएगा, रहेगा मुजक्कर ही, हिज हाउस रहेगा, लेकिन क्या लगा देंगे, खड़ी जेर लगा देंगे। हमने पहला क्या याद रखा कि अगर हा से पहले जबर या पेश हो तो उल्टा पेश लगता है, लेकिन अगर हा से पहले जेर हो तो खड़ी जेर लगती है। बैतिही, जैसे कुरान में आया है मीसाक़िही, अब यहाँ पे क्या लगेगा, खड़ी जेर खड़ी जेर लगेगी। क्यों खड़ी जेर क्यों लगेगी, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जेर जेर का मतलब क्या हो जाएगा, उसका वादा उसका मीसाक है ना, उसका पुख्ता अहद, पुख्ता वादा, उसका मीसाक, ठीक है, उसका ही आएगा तर्जुमे में, ठीक है, मीसाक ही। यहाँ पर ये सिर्फ तजवीद के रूल्स हैं, ठीक है, मीनिंग वही रहेगा, ग्रामेटिकली वही मीनिंग होगा, लेकिन ये तजवीद के रूल्स हैं। दो हो गई कंडीशंस, पहली क्या थी, हा से पहले क्या हो, पेश हो पेश हो और जबर हो, तो उल्टा उस पेश दिन क्या आएगा, उल्टा उल्टा पेश आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी हमने, हा से पहले क्या हो, जेर आएगी खड़ी जेर जेर हो, खड़ी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे खड़ी जेर आएगी। खड़ी जेर आएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखें, 4 पॉइंट्स है इसके, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हा है, उससे पहले या साकिन आ जाए, हा से पहले क्या आ जाए, या साकिन आ जाए, ठीक है, जैसे फी ही, अब ये क्या है, या साकिन है ना, जब या साकिन आ जाएगा तो नॉर्मल जेर आएगा, सिंपल जेर, खड़ी जेर नहीं, नॉर्मल जेर। हा से पहले जब या साकिन आ जाएगा तो हा पे क्या आएगा, जेर, क्या आएगा, नॉर्मल जेर आएगा, खड़ी जेर नहीं आएगी, जैसे फी ही। अब जैसे मैंने कहा अब यहाँ पे क्या आएगा, हा के नीचे जेर आएगा, ठीक है। हा से पहले जब या साकिन आ जाएगा तो हा के नीचे क्या आएगा, जेर आएगा, और खड़ी जेर कब आती है, जब हा से पहले जेर आ जाए। वेरी गुड, जब हा से पहले वाले हर्फ पर जेर आ जाए तो क्या होगा, वो खड़ी जेर। और जब हा से पहले या साकिन आ जाए तो नॉर्मल जेर नॉर्मल जो जेर होती है वो आती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हा से पहले क्या हो, जबर और पेश, उल्टा पेश, जबर और पेश हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा पेश, उल्टा पेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या देखी हमने कंडीशन, हा से पहले क्या हो, जेर खड़ी जेर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खड़ी जेर हो जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने क्या देखी, हा से पहले क्या हो, या साकिन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल जेर आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस के अलावा जितनी भी कंडीशन हो, यानी ऑल अदर, जो भी होगा वहां पे क्या आएगा, अब क्या बचा आने के लिए, सीधा पेश, नॉर्मल जो हमारा पेश होता है, ठीक है, जो हमने अभी हुमा हुम में पढ़ा था, ठीक है। बाकी तमाम कंडीशंस में वो आएगा। अब कहेंगे क्या बचा, जबर भी आ गया, पेश भी आ गया, जेर भी आ गया, या साकिन भी आ गया, अब क्या बचा, अब जैसे हमने कहा ये सारा लिख ले, ठीक है। अब जैसे हमने कहा हाँ, अय्यदनाहु, या हमने कहा कदमाहु, ठीक है।
ठीक है, अलिफ आ गया। या फिर हमने कहा मिन्हु। अब ये मिन्हु में ये जो नून साकिन है, ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है? नून साकिन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी कंडीशन है? थर्ड में से कोई नहीं, इन में नहीं है, ये दूसरे जो बाकी के। कोई सी भी नहीं है ना, तो ये फोर्थ कंडीशन हो जाएगी। ये अलिफ आ रहा है, ये अलिफ कौन सी कंडीशन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? किसी में भी नहीं। तो ये फोर्थ ये कंडीशन। ये अलिफ कहाँ आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फोर्थ। तो ये फोर्थ में हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको? ये हा की 4 मुख्तलिफ शक्लें होती हैं सोबिया। कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ हरकत बताएं, पूरा वो नहीं, सिर्फ हरकत। कौन कौन सी आती हैं इस पे? सोबिया, सोनिया आप बताइए। यहाँ पे 4 कंडीशंस होती हैं। एक जिसमें उल्टा पेश आएगा, दूसरा खड़ी जेर आएगी, तीसरा जिसमें जेर आएगी, और चौथा चौथा जिसमें पेश आएगी। तो ये 4 हैं। चारों का मतलब सेम ही होता है, चारों का मतलब सेम ही होता है, हिज। ठीक है, चारों का मतलब हिज होता है, किसी का भी मतलब हर नहीं हो जाएगा। हर तो हा ही होता है, ठीक है, हा का कुछ नहीं होता, हिज होता है। चारों का मतलब कहीं पे वो उल्टा पेश होगा, कहीं पे खड़ी जेर होगी, कहीं पे जेर होगी, और कहीं पर पेश होगा। कैसे पता चलेगा? वहां पर हम क्या देखेंगे, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर हरकत क्या है। अगर तो वहां पे जबर है, पेश है, तो उल्टा पेश होगा। अगर तो वहां पे जेर है तो खड़ी जेर लगेगी। अगर तो वहां पे या साकिन है तो जेर लगेगी। बाकी जितनी भी दूसरी कंडीशंस होंगी उसमें पेश लगेगा। ये समझ में आ गया सबको? जी आप। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं वो हुम और हिम वाला भी बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो इतना आप लोगों ने याद करना है। क्या याद रखना है? चार्ट याद करना है सबसे पहले। ठीक है, चार्ट याद करना है, हुमा हुम वाला। ठीक है, उसके बाद आपने उसको लिख कर देखना है, और किस तरह से, जैसे बय थे। ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लास में आप लोग ये सीख लेंगे। अब जब आप बैतुहू लिखेंगे तो आप कौन सा वाला पेश लगाएंगे? अब उल्टा पेश लगाएंगे। ठीक है, तो ये और ये चारों कंडीशंस आप याद करेंगे। इतना आप लोग इस हफ्ते याद करेंगे, इंशाल्लाह फिर बहुत सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। तो दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, पुराना बिल्कुल नहीं भूलना है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।